हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप लोग का 5 नंबर में बोर्ड पेपर में आएगा भाई। पहले बता रहा हूं, ये नीरू कोचिंग क्लास आपको गारंटी देता है ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आएगा। 2023 में क्वेश्चन ध्यान रखना आपका पूछा नहीं गया था, आपका 2023 में इसका अनुप्रयोग पूछा गया था। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, 2024 में तो आ सकता है क्वेश्चन ना, डेफिनेटली आ सकता है। और क्या आएगा क्वेश्चन और कैसे आएगा और क्यों आएगा ये पूरा आपको समझाएगा सिर्फ कौन, नीरू कोचिंग क्लास। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक। 5 नंबर में पक्का डन डनाडा डन करो, ठीक। गॉस प्रमेय या गॉस प्रमेय बोलते हैं भाई, याद रखना भाई, गॉस प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉस का नियम या गॉस प्रमेय दोनों बोला जाता है, ठीक है। पेपर में ये आता है, मैं बता देता हूं। गॉस का प्रमेय लिखिए या पूछ दिया जाएगा गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। और क्या सिद्ध कीजिए मैं भी पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गॉस कौन था, ठीक, कौन आदमी था और क्या दिया था, ये मेरे को समझाना जरूरी है, ठीक है। पेपर में आप उसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको समझाना है। क्या समझाना है मैं बताता हूं आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले वैज्ञानिक था, उसका पूरा नाम था कार्ल, क्या नाम था भाई, कार्ल फ्रीडरिच गॉस, ठीक है। ध्यान रखना जो गॉस बोल रहा हूं उसका नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने, ठीक। क्या किया था, आपका एक आवेश था, एक आवेश, ठीक है। ध्यान समझना मेरे प्यारे साथियों, एक आवेश, ठीक है भाई। और बंद पृष्ठ से, ये क्या है भाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में संबंध, और आवेश को क्या दर्शाते हैं, क्यों, क्या दर्शाते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्यों, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको मैं क्या बताया, ठीक। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने एक आवेश, ठीक है, या आवेश बोल सकते हो, आवेश और बंद पृष्ठ, ये क्या है भाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स। सबको पढ़ाया गया था, फाई मतलब क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है भाई। तो वैद्युत फ्लक्स में संबंध, दोनों में क्या दर्शाने के लिए, संबंध दर्शाने के लिए या संबंध दर्शाने में, ठीक है, एक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। दोनों के बीच क्या दर्शाया था, वो संबंध दर्शाया था। और उसी नियम को उन्होंने अपना नाम दे दिया, बेहतरीन नाम दे दिया, गॉस प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक है। और क्या संबंध दर्शाया था मैं यही पास बता देता हूं। आपका फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है। तो अपने यही सिद्ध करना होता है, ये जो आपका डिब्बा में दिख रहा है ना, यही सिद्ध करना है। पेपर में 5 नंबर आएगा, गॉस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए करके। कभी कभी इसी दे दिया जाता है और सिद्ध करने बोलता है, तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपको मैं बता दिया हूं, ठीक। गॉस प्रमेय कौन था, ये क्यों दिया गया था, तो आपको बता दिया हूं। सबसे पहले कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने, ठीक, आवेश और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का क्या किया था मेरे प्यारे साथियों, प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग गॉस का नियम या गॉस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा जाए गॉस प्रमेय क्यों दिया गया था, तो आपको बताना है आवेश और इसके भाई वैद्युत फ्लक्स के बीच संबंध दर्शाने वाला एक नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो आपको पेपर में ये सब चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्यों दिया गया था, अपने पूछता है, बेहतरीन टॉपिक पूछा जाता है आपका, क्या पूछता है, गॉस प्रमेय या गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो इसका नियम के बारे में डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से वीडियो में बने रहो, मैं पूरा बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भाई क्या नियम दिया था, देखते हैं। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुणा होता है। तो क्या बोला मेरे प्यारे साथियों, ठीक, क्या बोला जा रहा है, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ठीक है भाई, ध्यान समझना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स। क्या बोला गया है, वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और उसके बाद लिखा होगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में, ध्यान रखना निर्वात मतलब जहां हवा ना हो, ठीक, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, निर्वात में क्या बोला गया है, उपस्थित आवेश का, किसका भाई, आवेश का
एप्सिलॉन 0 गुना होता है। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो आवेश का कितना गुना होता है बोला है एप्सिलॉन 0। तो ये आवेश और कितना गुना, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। और इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 आएगा कि नहीं आएगा। और सर आप तो मैजिक बता दिए, यही तो अपने को सिद्ध करना था। हाँ जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसी को सिद्ध करना है। तो आपको रटना नहीं है, गॉस प्रमेय नियम आपको याद रहना चाहिए। ठीक, क्या था, गॉस प्रमेय के अनुसार, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। वाह वाह सर, मजा आ गया सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, ऐसे ही पढ़ाते रहो सर, आप वीडियो में बने रहो, मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, तो देखियो भाई, अब हम लोग इसको ध्यान रखना, सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, सिद्ध करते हैं। तो मैं पहले से लिख दिया था, देखो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इसी का हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। और यही गॉस का प्रमेय दिया गया था और यही आपको गणितीय व्यंजक था। ठीक है, और इसमें एप्सिलॉन 0 आप पढ़ चुके हो, निर्वात की क्या कहलाता है, विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा निगमन की ओर बात करें स्टूडेंट। इधर मैं अभी आप लोग को समझाया था, गॉस का जो नियम दिया था वो समझाया था, क्यों दिया था, कैसे दिया था और क्या था नियम, सबको पता है। हम लोग ज्ञात किए थे फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0, और उसी को हम लोग को सिद्ध करना है। और सिद्ध करने से पहले मैं निगमन लिखा हूं, और निगमन का मतलब जो हम लोग यहाँ पास लिखे थे उसको सिद्ध करना है, मतलब निकालो बोलता है उसको। ठीक है, तो देखो भाई, निगमन में क्या होता है, सबसे पहले 3 लाइन का थ्योरी लिख दिया था मैं। क्यों लिखा था बोलोगे तो मैं बता दूंगा, टाइम वेस्ट मत हो करके लिखा हूं भाई। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, इसको टेंशन मत लो। मान लो कोई बिंदु आवेश क्यों गोले के केंद्र ओ पर स्थित है। वाह सर, तो देखो भाई ये कैसे हो गया, तो मैं ध्यान रखना, एक गोला लेता हूँ। क्या लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों, एक गोला लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है भाई, एक गोला है। दिख रहा है सबको, आप लोग का डायग्राम थोड़ा सा वो हो सकता है, थोड़ा सा गोला है। अब देखो, अब उसके बाद लिखा होगा, क्या लिखा है, मान लो कोई बिंदु आवेश क्यों गोले के केंद्र ओ पर स्थित है। ओ पर स्थित है बोला है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पास एक केंद्र लेते हैं। क्या नाम लेते हैं, केंद्र, और जिस पर नाम क्या है, ओ है। और ओ पर क्या रखा है पता है भाई आपको, प्लस क्यों आवेश या क्यों आवेश रखा है। क्या रखा है भाई, क्यों आवेश रखा है। और ठीक, गोले की त्रिज्या आर है, तो ये देखो त्रिज्या हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितना है, आर है। यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से एक एक बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये जो गोले का है भाग, उसके यहाँ 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 यहाँ, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताया था, याद करो, आपको पहला चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पढ़े थे, और ये पहला ही चैप्टर है, तो आप इतना जल्दी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पास मान के चलता हूँ एक पृष्ठ है, यहाँ पास भाई, यहाँ पास, ठीक है, एक बिंदु P है मान के चल, तो P को मैं यहाँ दर्शा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास है, चलो अभी देख लेते हैं, और डायग्राम के थोड़ा सा मैं अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं ना, पहले बता रहा हूँ। एक बिंदु क्या है भाई, P है। ठीक है, यहाँ सबको दिख रहा है। अब देखो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो ध्यान रखना, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र होता है 1/4πε0 क्यों अपॉन कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, r²। वाह सर, इसको तो हम लोग जानते थे, ऐसा बोलो ना भैया, जानते थे करके, जानते थे आप लोग, सबको पता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पास मैजिक आने वाले, क्या मैजिक अभी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, गोले को ठीक है, गोले को कई छोटे छोटे अल्पांश, क्या लिखोगे, अल्पांश मतलब होता है छोटा सा भाग, अल्पांश ds में बांटने पर, क्या करने पर, बांटने पर है। ठीक है, बांटने पर, ठीक, बांटने पर जिसकी दिशा OP के अनुदिश, क्या लिखोगे, जिसकी दिशा, आप भी लिखते चलो भाई, OP के अनुदिश है, और E वेक्टर व DS वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। कितना होगा, थीटा बराबर
0 अंश होगा। कैसे हो गया सर, अपने समझ नहीं आ रहा है, समझाओ ना। तो देखो भाई, मैं क्या किया हूँ, गोले को कई छोटे छोटे अल्पांश ds में बांटने पर, तो इसको ds वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, ठीक क्या करने पर, बांटने पर, तो ये जो गोला है उसको मैं एक छोटा छोटा भाग में बांट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग p को थोड़ा सा मिटाते हैं और डायग्राम को थोड़ा सा भी एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे पास साथियों, एक छोटा सा अल्पांश, ठीक है। और डायग्राम को थोड़ा सा आप जमा कैसे लिख बना सकते हो, दिख रहा है भाई। अब देखो, एक छोटा सा अल्पांश से गोला वाला भाग दिख रहा है, उसको हम लोग नाम देते हैं, क्या पता है, ds। क्या देते हैं भाई, ds वेक्टर, ठीक। और जिसकी दिशा क्या है भाई, OP के अनुदिश है। तो इधर O है और यहाँ पास क्या था, बताया था मैं, P था। तो OP के अनुदिश मतलब उसी दिशा में क्या चल रहा है आपका, ds। और मैं आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों, जिधर क्षेत्र की दिशा होता है उधर आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र। तो इधर क्या है आपका ई वेक्टर। और कहाँ पढ़े थे बोलोगे, बता दूंगा, विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स जस्ट पीछे टॉपिक में पढ़े थे भाई, मैं कल बताया था, नहीं बताया करके मत बोलना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, उनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 0, ये समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। इधर ही ध्यान रखना, आपका ds है और इधर ही आपका क्या है, ई है, मतलब ई वेक्टर या ds वेक्टर दोनों बोल सकते हैं। तो ई और ds एक ही दिशा में है भैया, इधर ही इधर 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 ही जा रहा है, तो एक ही दिशा में है कि नहीं, एक ही दिशा में है। तो उनके बीच जो बनने वाला कोण होगा, तो इसको बच्चा बच्चा बता देगा। बच्चा बच्चा राम है, जानते हो गए। तो बच्चा बच्चा आपका छत्तीसगढ़ का, भारत देश का होशियार है। इसी प्रकार बता दोगे थीटा बराबर कितना है, 0 अंश बनेगा। सर वाह सर, मजा आ रहा है सर, क्या टॉपिक लेकर आया हो 5 नंबर में, इसको मैं आंख बंद करके बना दूंगा। बनाओगे, जरूर बनाओगे, नीरू कोचिंग क्लास में आप जुड़ चुके हैं तो बनाओगे, टेंशन मत लो भाई। अब देखो, इसके बाद ई वेक्टर और ds के बीच बनने वाला कोण कितना हुआ, थीटा। यहां तक किसी डाउट। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले याद करो टॉपिक को, हम लोग किया गया कार्य निकालते थे, याद है। तो पहले अल्प भाग के लिए, अल्प भाग मतलब थीटा कोण से घुमाते थे, तो उसके लिए अल्प कार्य निकलते थे। फिर थीटा कोण से घुमाते थे तो आपका संपूर्ण कार्य निकलता था। उसी प्रकार हम लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक अल्प गोला है मतलब छोटा सा भाग है, उसके लिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि गॉस प्रमेय में ध्यान रखना, वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो एक छोटे से भाग का पहले क्या निकालते हैं, आपका वैद्युत फ्लक्स, फिर इसके पूरा भाग का मतलब गोले के भाग का क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, पूरा गोले का निकालना है तो पहले अल्प भाग निकालो, और अल्प भाग का क्या कर देना पता है, समाकलन, और वही कहलाएगा सर आंसर। वाह सर, सॉल्व किए नहीं और आंसर आ गए हमारे दिमाग में। तो देखो अभी सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखना है आपको, देखो नीचे अगर दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गोले के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, ठीक। अल्पांश लिखना, क्या लिखना मेरे प्यारे साथियों, अल्पांश, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अल्पांश, ठीक है। अल्पांश ds से, क्या लिखोगे, ds से गुजरने वाला, क्या लिखोगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मैं राइटिंग थोड़ा ध्यान रखना, मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं जमता इस ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आपको सबको वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता था, फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू क्या होता है, डेल होता है, ठीक है, डेल एस वेक्टर। और इधर भी क्या लगा सकते हो, डेल। ये तो पूरा संपूर्ण के लिए था। तो अल्प के लिए निकालोगे तो यहाँ लगाओगे डी और यहाँ लगाओगे क्या, डी, हो सकता है। तो यहाँ पास यहाँ लगेगा डी और इधर लगेगा डी। तो अल्प भाग के लिए निकालेंगे तो यहाँ पास लगाऊंगा क्या मैं, डी फाई ई बराबर, क्या लिखोगे, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू क्या होता है, डी एस वेक्टर। यही होता है मेरे प्यारे साथियों। अब इधर थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, यहाँ पास एक गजब का सूत्र लगने वाला है, ठीक है, जिसको आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में याद रखना, ठीक, चूक करके लिखना, ए वेक्टर इंटू होता है बी वेक्टर और बराबर होता है ए वेक्टर इंटू होता है बी वेक्टर, सॉरी वेक्टर हटा रहे ना, क्या हटा रहे हैं, वेक्टर हटा रहे, तो आपको लिखोगे ए बी, क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। कैसे हुआ देखो भाई, ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ पास देखो दोनों वेक्टर फॉर्म है और बीच में क्या है, इनटू है, ठीक है। और जब ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म को हटाया जाता है तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पास देखो ए बी के रूप में था और ए और डी एस के रूप में, तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म को हटाओगे तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना भाई,
डी आपका डी आएगा ना, अल्प भाग के लिए बात कर रहे तो क्या होगा डी फाई ई बराबर, ठीक इधर मैं लिख सकता हूँ EDS और क्या लिखोगे कॉस थीटा लिख सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि आपको बताया वेक्टर हटाओगे तो क्या लगता है कॉस थीटा, ठीक। तो ये ए बी के था और ये DS, ठीक है, ई और DS। तो अब देखो सबको पता है, चूंकि करके मैं लिखाया था, क्या लिखाया था आपको, थीटा बराबर 0 अंश लिखाया हूँ। देखो भाई थीटा बराबर 0 अंश यहाँ पास लिखाया था, कहाँ ये थीटा बराबर 0 अंश। तो मैं थीटा का मान यहाँ पास क्या रखूंगा 0। तो डी फाई ई बराबर क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों EDS और क्या लिखोगे cos 0 अंश, क्या लिखोगे cos 0 अंश। और सर cos 0 अंश का मान होता है त्रिकोणमिति सूत्र में, तो आप आंख बंद कर क्या लिखोगे cos 0 अंश का मान 1। कौन बताया? नीरू लोधी, नीरज वर्मा, ठीक है। तो देखो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पास आंख बंद करके लिख दो भाई, इसका मान कितना होगा 1। तो आपका डी फाई ई बराबर, ठीक EDS और क्या लिखोगे इंटू 1, इसका 1 होगा ना, और 1 का ध्यान रखना EDS के साथ गुणा होगा तो EDS ही आएगा। और इसको चाहो समीकरण कितना दे सकते हो मेरे प्यारे साथियों 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, कुछ तो कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ दिखाई दे रहा है भाई, क्या दिखाई दे रहा है देखो ध्यान से देखना। ई का मान पता है और यहाँ पास ई है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखोगे समीकरण 1 से क्या लिखोगे 1 से मान रखने पर, क्या लिखने पर मान रखने पर, तो मान रख दो भाई। ई का मान यहां से रखोगे तो क्या आएगा डी फाई ई बराबर, ई का मान बताओ 1 अपॉन कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कितना है आर स्क्वायर, और यहाँ पहले से क्या चल रहा है DS चल रहा है भाई, ठीक। ये आर स्क्वायर है पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे हुआ देखो भाई, ई का मान इतना उठा के, इतना जो दिख रहा है इतना उठा के यहाँ पास रख दो तो ये आया भाई, और पहले से क्या चल रहा है DS चल रहा है भाई। अब देखो भाई उधर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताया करो भाई, बिना कमेंट किए मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग अच्छा है तो अच्छा लगे, बुरा है तो बुरा लगे, ठीक, मुझे बताया जरूर करो लेकिन, ठीक। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पास ध्यान देना है थोड़ा सा, ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण मानते हैं 3। अब ध्यान रखना ये अल्प भाग के लिए निकला मेरे प्यारे साथियों, किसके लिए निकला अल्प भाग के लिए। अब हम लोग क्या करते पता है, पूरा गोले के पृष्ठ निकालते। तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ गोले के, ठीक है, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या लिखोगे वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, पूरा गोले का। पहले छोटा सा भाग लिए थे मेरे प्यारे साथियों, अब पूरा गोले का बात करें, किसका गोले का, ठीक है। तो पूरा गोले के लिए निकालना है मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है पूरा गोले के लिए निकालना है। तो आप लोग बताओ कैसे करेंगे, कौन बताएगा पूरा गोले के लिए निकालेंगे तो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा फाई ई लिखना पड़ेगा। क्यों लिखेंगे मैं पूरा बताऊंगा, क्या लिखना है फाई लिखना है। और क्या करते हैं जब संपूर्ण निकालते हैं तो अल्प वाले का क्या कर देते हैं भाई समाकलन, सबको पता है। तो देखो भाई ये कुछ नहीं करना है, मुरली साहब बनाना है आपको ऐसे, और यहाँ पास अंदर में क्या लिखना है डी फाई क्यों लिखे पता है, क्योंकि अल्प वैद्युत फ्लक्स आपका यही है, ठीक है। और मैं बताया हूं जब वो संपूर्ण निकालते हैं तो अल्प वाले क्या कर देते हैं समाकलन। सर ये तो मेरे याद है किया गया कार्य में ऐसा काम कर चुके हैं, तो वहां पास किया गया कार्य में लिमिट लगाते हैं, तो आप तो लिमिट नहीं लगाया हो, कौन लगाएगा उसको, तो मैं लगा रहा हूँ ना भैया, टेंशन मत लो ना भैया, ये लिमिट नहीं लगता मेरे प्यारे साथियों गोले वाले में। यहाँ पास बंद पृष्ठ ऐसे गोला लगता है समाकलन में, क्यों, क्योंकि आपको गॉस का प्रमेय भी देखो शुरू में बताया था, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब पूरी तरह से वो बंद है तो कहाँ से इसका लिमिट लगेगा। तो इसी कारण इसको क्या किया गया है, सिंबल ये होता है बंद पृष्ठ, हिंदी में होता है ध्यान रखना बंद समाकलन या बंद पृष्ठ, और इंग्लिश में होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। याद रहेगा। देखो अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, डी फाई का मान समीकरण 3 में दिख रहा है, उसको उठा के भर दो वहां पर, तो क्या आएगा आपका फाई ई बराबर, ठीक, आपका बंद पृष्ठ ऐसे चलते रहेगा। डी फाई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कितना है आपका आर स्क्वायर, और इंटू क्या चल रहा है DS। ये समीकरण 3 से मैं उठा कर यहाँ पास रख दिया भाई। अब ये देखो ये पूरा कांस्टेंट राशि है, ये जो दिख रहा है नहीं भाई, ये दिख रहा है पूरा कांस्टेंट राशि है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बाहर, ठीक है। तो आपको बाहर करते हैं तो इधर देखो क्या चलेगा, इधर देखो फाई ई बराबर, ठीक, आपको पूरा बाहर कर दूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और चलेगा क्यू बटे कितना होगा आर स्क्वायर, और बंद पृष्ठ के अंदर बचा रहेगा क्या ds, इतना बस बचा है ds और ये बंद पृष्ठ बचा रहेगा भाई। अब देखो यहाँ पास कुछ नहीं करना है आपको, ये क्या कहलाता है, ठीक। अभी देखो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक, चूकी करके लिखना है आपको। इसको चाहो समीकरण दे सकते हो कितना 4, कितना दे सकते हो 4, ठीक। आपका बंद पृष्ठ और ds बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं बताए तो गोले का पृष्ठ है ये। क्या बोलते हैं गोले का पृष्ठ। क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। आप लोग 10वीं क्लास पढ़े हो, याद करो 10वीं क्लास जाओ, मेमोरी को पीछे लाओ, आगे लाओ, मेमोरी में आपका ध्यान करो, केंद्रित करो। 10वीं क्लास में याद करो कौन से चैप्टर याद आ रहा है 15 चैप्टर, ठीक। 15 चैप्टर में हम लोग आयतन घन घनाभ ये सब पढ़े थे, क्षेत्र मिति वाले चैप्टर। उसमें ध्यान रखना गोले का पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ध्यान रखना इतना वाले भाग को हम लोग क्या माने हैं गोले का पृष्ठ, और गोले के पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा एक साथ ना इतना मिलाकर बोल रहा हूँ, और इतना का मान क्या रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो आप लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखोगे समीकरण किससे भाई, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से आप जब लिखोगे तो आपका आंसर आएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या चलेगा क्यों बटे कितना चलेगा आर स्क्वायर, और इसके जगह क्या लिखना है बोला हूं मैं 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया भाई, ये कैसे यार लिख दिए। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, सर यहाँ पास मेरे कुछ कट रहा ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है क्या, हाँ मेरे को भी लग रहा है। देखो 4 पाई, ये 4 पाई, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया, और कुछ बचा है क्या, जो कटने के बाद जो बचा है उसको आंख बंद करके लिखो। यहाँ पास देखो फाई तो ऐसी चल रहा है सर, बराबर में बताओ 1 का गुणा क्यों के साथ करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, क्यों आएगा, सबको पता है। और नीचे 4 पाई कट गया है, आर भी कट गया था, तो आपका क्या बचा है एप्सिलॉन 0, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा एप्सिलॉन 0। और यही ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को यही सिद्ध करना था। क्या करना था, यही सिद्ध करना था। देख लो निगमन वाले से पहले देख लो नियम में, यही सिद्ध करना था। वाह सर कितना मजा आ गया सर, बहुत सरल तरीके से आप समझाए हो सर, ठीक। हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ठीक। तो आप वीडियो में बने हो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना दूर तक आप पहुंचे, और हमारा मंजिल भी आपका क्या हो गया कंप्लीट, ठीक। और अब लास्ट में लिख लेना, क्या लिख लेना, यही क्या है भैया गॉस बाबा का नियम है, नहीं लिखना है गॉस का नियम है, क्या है यही गॉस का नियम है, या क्या लिख सकते हो पता है यही गॉस का प्रमेय है, दोनों लिख सकते हो, यही गॉस का नियम है। नियम मत लिखना यार, इसमें थोड़ा सा नियम में थोड़ा मेरा डाउट है, क्यों नियम लिखोगे भाई, नियम तो हम लोग लिख चुके हैं, इसको क्या लिखना यही गॉस का क्या है, यही गॉस का प्रमेय है। यहाँ तक ऐसे लिख सकते हो, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को भी डाउट होगा तो बताओ भाई। और आपसे छोटा सा एक ही विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और अभी तक हमारे ठीक एप्लीकेशन मतलब हमारे ऐप से नहीं जुड़े होंगे तो आज ही प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लासेस डाउनलोड कीजिए। अगर आपको नहीं दिखता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया हूँ, लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कीजिए। वहाँ मैं 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी के लिए नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ फ्री में, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो आप तो यहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, मानता हूँ नोट्स बनाने में कोई दिक्कत है तो आप ध्यान रखना, आप लोग उसमें क्या कर सकते हो पता है, डाउनलोड करके जाकर देख सकते हो, आपको फ्री में नोट्स दिया जा रहा है भाई, ठीक। तो ऐसा मौका कौन देगा, मैं दे रहा हूँ, नीरू कोचिंग क्लास दे रहा है, तो बने रहना। और हम लोग बहुत ही शानदार 5 नंबर में और आने वाला आता है इसका अनुप्रयोग, 3 टॉपिक और पढ़ने हैं और ये चैप्टर खत्म, पहला चैप्टर, ठीक है। तो मेरा थोड़ा आपका पानी भी नहीं पिया बहुत देर से और बहुत गर्मी है, तो अपने सर के लिए एक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।